हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो दोस्तों हम लोगों को इस क्वेश्चन का पहले तो दोस्तों हम लोगों को फैक्टर करने हैं, फिर दोस्तों हम लोगों को इसके जीरोस निकालने हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, तो हम लोगों को इसको फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम लोगों को दोस्तों लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसको हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे 8 को जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हम लोगों का 8 आ चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे जो अब हम लोगों को इतना करना है कि यहाँ पे -2 आ जाए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2x + 4x - 8। अब हम लोग दोस्तों इनमें से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे -2 है, तो अभी हम लोग यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे। हम लोगों ने जब इसको x को कॉमन लिया तो हम लोगों का यहाँ पे x बचेगा और ये -2 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी x है। बिल्कुल दोस्तों हम लोग को कॉपी कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे 4 को बाहर ले लेंगे तो हम लोगों को x बचेगा। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 होता है, तो -2 यहाँ आ जाएगा। तो हम लोगों को जब -2 आ जाएगा तो हम लोग x को और 4 को यहाँ पे साथ में मिला के लिख लेंगे। ये हम लोगों के फैक्टर निकल आए हैं और एक -2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, तो चलिए इसके जीरोस फाइंड कैसे करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे x + 4 = 0। अब इसके वाले को निकालना है तो हम लोगों को x की वैल्यू हो जाएगी -4। अब हम लोग यहाँ के दूसरे वाले निकालेंगे x - 2 = 0। तो हम लोगों की x की वैल्यू हो जाएगी -2 दी गई है, तो हम लोगों की x की वैल्यू हो जाएगी +2। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे मूव करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन सेकंड में हम लोगों को पूछा गया है 4x² - 4x और +1। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग दोस्तों क्वेश्चन सेकंड में हम लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों इसको हम लोगों को वही करना है, पहले वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोस्तों जो आंसर आएगा उसको हम लोग इससे एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका तो एलसीएम लोगों को सबको पता है कि 4 ही आना है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो दोस्तों लोगों का 2 आ चुका है। अब दोस्तों हम लोगों को ऐसा करना है कि इन दोनों को डिवाइड करने पर -4 ही आ जाए। तो चलिए दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -2x हम लोग दोस्तों इसमें लिखेंगे -2x + 1। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस होता है, तो हम लोगों का अगर प्लस करेंगे तो दोस्तों हम लोगों का -4x आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग -4x यहाँ पर लिख लेते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2s को। हम लोग 2s को कॉमन लेंगे तो 2 2 जब 2s आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग +1 कॉमन ले लेंगे तो 2s यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2s + 1। फिर हम लोग 2s यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ का हम लोग उसको यहाँ पे लिख लेंगे सब 2s + 1 और 2s - 1। दोस्तों अब हम लोगों को इसके क्या करने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो चलिए दोस्तों इसके जीरोस निकालते हैं। 2s + 1 = 0। तो दोस्तों हम लोगों का s 1 है, 0 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और हम लोगों का s = 2 आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोगों की पहली वैल्यू आ चुकी है और दोस्तों इसको हम लोग अल्फ़ा भी बोलते हैं। और दोस्तों अब हम लोग सेकेंड वाली निकालेंगे। तो 2s - 1 = 0। तो s की वैल्यू दोस्तों हम लोगों की आ जाएगी 1/2। दोस्तों इसी प्रकार से सेकंड वाला भी क्वेश्चन होगा कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं